जो सरकार जो बोल रही है, पंचायती राज मंत्री जो बोल रहे हैं, क्या लगता है समय सीमा पर बिहार में पंचायती चुनाव होगा या फिर कोर्ट के आदेश के अनुसार टल जाएगा? उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर गवली मामले एवं अन्य में स्पष्ट किया गया है कि पंचायत चुनाव पूर्ण सभी राज्यों में आरक्षण के लिए ट्रिपल होस्ट फार्मूला के आधार पर। तो क्या यह मान लिया जाए कि इस बार का जो 2026 में जो चुनाव होने वाला था यह टल जाएगा या समय पर होगा? लेकिन मान लीजिए कि 2011 में किसी पंचायत की आबादी 5000 है जी, मान लीजिए, लेकिन वही जो अब की आबादी जो होगी 2026 में हम लोग चल रहे हैं, तकरीबन 15 साल बीत जाने के बाद क्या आबादी 5000 ही रहेगी कि इससे ज्यादा बढ़ेगा? जी नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और हमारे साथ सहयोगी चितरंजन कुमार हैं। आज जो चर्चा करने वाले हैं, क्या आप मुखिया चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या वर्तमान में आप मुखिया हैं? क्या होगा रोस्टर का प्रक्रिया? क्या जिस तरह से परिसीमन चेंज होगा या उसी परिसीमन पर चुनाव होगा? इन तमाम बातों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए चितरंजन जी हैं। चितरंजन जी, जो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, लगातार आप देख रहे होंगे कि हर पंचायत में सुगबुगाहट तेज है, चूंकि पंचायत चुनाव आने वाला है। मंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां पर लगातार मीडिया के लोग सवाल कर रहे हैं कि पंचायत का चुनाव कब। ये सवाल वो बोलते बोलते थक नहीं रहे हैं, यहाँ सवाल होते होते थका नहीं जा रहा है, लेकिन सवाल लगातार निकल रहा है। लेकिन आपसे हम संक्षेप में जानना चाहेंगे, बिना लाग लपेट के जानना चाहेंगे कि जो इस बार का जो चुनाव होगा, रोस्टर प्रक्रिया चेंज होगा या जो 2011 का जनना का जो परिसीमन है उसी अनुसार होगा या फिर नया कुछ होने वाला है? देखिए चंदन जी, आपको बता दें कि हम अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि 2011 में जनगणना हुआ था और उसी के अनुसार जो है वह पंचायतों में विकास की योजना जो है वह मिलती है बिहार सरकार से या केंद्र सरकार दिया जाता है। योजना जो है उसी के अनुसार दिया जाता है। आप देखिए, मामला जो है परिसीमन को लेकर के पंचायतों में और परिसीमन एवं आरक्षण को लेकर के याचिकाकर्ता जो है, 4 याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंच गए हैं। कोर्ट पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल, कोर्ट पहुंचे और उन्होंने अपना जो याचिका है वह राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष पंचायतों का परिसीमन एवं आरक्षण पर अपनी पक्ष की प्रस्तुति पेश किया है। तो क्या यह मान लिया जाए कि इस बार का जो 2026 में जो चुनाव होने वाला था यह टल जाएगा या समय पर होगा? देखिए, जब कोर्ट में मामला जाता है चंदन जी, तो कहीं ना कहीं कोर्ट बहुत बारीकी से निर्णय लेती है। एक कोर्ट ही एक ऐसी व्यवस्था है जो हर बारीकियों को तरीके से जानती है, तब जो है वह चीज़ों को प्रकाशित करती है, निर्णय लेती है। ऐसे में देखिए, जो 4 याचिकाकर्ता हैं, उन 4 याचिकाकर्ताओं के बारे में पहले बता दें आपको कि वो 4 याचिकाकर्ता जो हैं वह हैं मिथिलेश कुमार राय, ठीक है, ये हैं आपको बता दें कि सारण जिला के रहने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा कृष्ण कुमारी यादव, ये भी याचिकाकर्ता हैं और ये खगड़िया के रहने वाले हैं। और उनके अलावा जयमाला कुमारी, ये भी एक याचिकाकर्ता हैं और ये पटना जिला के रहने वाले हैं। उसके अलावा चौथा जो याचिकाकर्ता है अमोद कुमार निराला, ये वैशाली के रहने वाले हैं। इन लोगों ने जो अपना पक्ष रखा है, जो आयोग के समक्ष जो रखा है मामला, प्रस्तुति जो दी है, उसमें कई तरह की बातें कही है, कई राज्यों का उदाहरण दिया है। जैसा कि जो राज्य है, बगल के राज्य देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या कई राज्यों का उन्होंने उदाहरण दिया है कि देखिए भाई, वहाँ जो जनगणना के अनुसार जनगणना कराया गया है उसी के अनुसार परिसीमन और जो आरक्षण है। चितरंजन जी, आपको रुकना चाहेंगे, हम समझ रहे हैं आपकी बात को, लेकिन हम यह सवाल पूछना चाहते हैं, इनका जाना भी जायज़ है, इनका सवाल करना भी जायज़ है। ये कोर्ट गए हैं, सही गए हैं, ये अपने हक हुकूक के लिए गए हैं, लेकिन क्या लगता है कि इनकी बात पर निर्वाचन आयोग या कोर्ट फैसला अभी देगी या फिर पंचायती राज मंत्री द्वारा जो लगातार कहा जा रहा है किसी रोस्टर चेंज होगा, परिसीमन चेंज नहीं होगा? देखिए, रोस्टर चेंज होगा, लेकिन याचिकाकर्ता जब कोर्ट जाते हैं चंदन जी, तो कोर्ट जो है बस सभी बिंदुओं पर विचार करती है। ऐसा नहीं है कि सरकार जो निर्णय ले लेती है उस पर सरकार निर्वाचन आयोग को ये करके दे देगी और निर्वाचन आयोग चुनाव करा लेगी। कोर्ट के पास जब कोई दलीलें जाती है तो उस दलील को सुनती है कोर्ट कि भाई
हम बिहार में जब चुनाव कराएंगे तो जो झारखंड में चुनाव होने वाले हैं 2027 में, वह किस आधार पर होगी, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ वो किस आधार पर लेकिन हुआ। चित्तरंजन जी, एक बार इनका भी कोर्ट जाना भी जायज है। अगर 2011 में गणना हुआ है और 2021 में नहीं हुआ, चाहे कंप्लीट बेस में रिकॉर्ड में नहीं आया, जो भी चाहे होने वाला है, लेकिन मान लीजिए कि 2011 में किसी पंचायत की आबादी 5000 है जी, मान लीजिए, लेकिन वही जो अब की आबादी जो होगी 2026 में हम लोग चल रहे हैं, तकरीबन 15 साल बीत जाने के बाद क्या आबादी 5000 ही रहेगी कि इससे ज़्यादा बढ़ेगा? इसीलिए तो ये दिया गया है। ये जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने जो निर्वाचन आयोग के समक्ष जो प्रस्तुति दी है, वही बात तो कही गई है कि भाई 2011 में जो जनसंख्या थी बिहार की, तो क्या वही जनसंख्या यथावत है? जनसंख्या यथावत नहीं है तो फिर जनगणना क्यों नहीं? और जनगणना फिर हो तो फिर आरक्षण का रोस्टर और परिसीमन बदले क्यों नहीं? क्योंकि अगर जनसंख्या एक पंचायतों में अगर दुगना हो चुका है 2011 की तुलना में 2021-26 में, तो फिर अगर दुगना हो चुका है तो भाई परिसीमन करके। तो आपको क्या लगता है, जो सरकार जो बोल रही है, पंचायती राज मंत्री जो बोल रहे हैं, क्या लगता है समय सीमा पर बिहार में पंचायती चुनाव होगा या फिर कोर्ट के आदेश के अनुसार टल जाएगा? देखिए, कोर्ट में जो दलील दी गई है और जो प्रस्तुति दी गई है, उसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि पंचायतों के भौगोलिक ऐसा है कि बहुत से पंचायतों के एक दिन में लोग, जैसे एक पंचायत है और एक पंचायत में एक दिन में लोग उस पंचायत मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब ऐसा हम समझ रहे हैं, कहने का मतलब है जो परिसीमन है, जो भौगोलिक स्थिति है, मान लीजिए कि ए का घर यहाँ पर है और डी का घर समझ लीजिए कि दूसरे पंचायत को छोड़कर उसी पंचायत का वो हिस्सा है, वो साइड में है, यानी एक जगह वो नहीं है, जिसके वजह से भी दिक्कतें आ रही है। बिल्कुल, तो परिसीमन इसीलिए कराया जाता है ताकि जनगणना जान लिया जाए कि कितने लोग वहाँ रहते हैं, कितना घर वहाँ है। जैसा कि प्रक्रिया भी चल रही है, देखिए प्रक्रियाधीन है जनगणना, प्रक्रिया परिसीमन को लेकर के ही इस तरह की कराई जा रही है। लेकिन देखिए उन्होंने पूछा है कि जो भौगोलिक बनावट ऐसा है कि बहुत से पंचायतों के एक दिन में लोग पंचायत मुख्यालय नहीं पहुँचते हैं, तो क्या यह न्याय संगत है? उन्होंने अगला जो 8वां प्रस्तुति दी है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर गवली मामले एवं अन्य में स्पष्ट किया गया है कि पंचायत चुनाव पूर्ण सभी राज्यों में आरक्षण के लिए ट्रिपल होस्ट फार्मूला के आधार पर विशेष ओबीसी, देखिए उसमें अंतिम लाइन लिखा है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं होने पर ओबीसी सीट को सामान्य सीट मानकर चुनाव कराया जाएगा? यानी कि देखिए जो ओबीसी सीट है वहाँ पर ओबीसी जो सीट होता है वो जनरल मान्य सीट होता है, हर कोई चुनाव लड़ता है वहाँ, तो भाई क्या वो सामान्य सीट मान करके वहाँ चुनाव कराया जाएगा? ये सब दलीलें जो है इन चारों याचिकाकर्ताओं ने दी है और ऐसे में ये कयास लगाई जा रही है कि चुनाव जो है टल सकता है कोर्ट के आदेश पर। बहुत बहुत शुक्रिया चित्तरंजन जी, आप लगातार एक एक बिंदु पर बिंदुवार तरीके से आपने समझाया कि देखिए इम्पोर्टेंट तो है, अब चुनाव कौन नहीं लड़ना चाह रहा है, हर कोई चाहता है कि अपने पंचायत का मुखिया बने, अपने वार्ड कमिश्नर बने, शायद जिला परिषद बने, लेकिन देखिए इन तमाम चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि पंचायती राज मंत्री बोल दिए और चुनाव हो गया, ये आसान नहीं है। चूँकि जैसा कि 4 याचिकाकर्ता का इन्होंने नाम लिया है, वो कोर्ट तक गए हुए हैं, कोर्ट के साथ साथ इन तमाम दस्तावेज को चुनाव आयोग के सामने भी पेश कर रहे हैं। अब तो देखने वाली बात होगी कि कोर्ट क्या इसमें संज्ञान लेती है, कोर्ट क्या इस पर फैसला लेती है, ये किसके पाले में गेंद जाता है, याचिकाकर्ता के ही पाले में या फिर सरकार के पाले में, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी से ही सुगबुगाहट तेज है और जैसा चित्तरंजन ने बताया कि निश्चित तौर पर परिसीमन भी होना चाहिए, रोस्टर भी बदलनी चाहिए, जो जिसकी जितनी आबादी उसके अनुसार उसकी भागीदारी भी तय होनी चाहिए। अब तो देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या फैसला लेती है, कोर्ट का क्या आदेश आता है। लेकिन इन सब के बीच में पल पल का एक एक अप टू डेट आपके सामने हम और चित्तरंजन लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए सिटी योग न्यूज। धन्यवाद।